नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रहा है और जितने भी लोग वीडियो देख पा रहे हैं और आप सभी लोग उस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज को देखिए। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड पूरी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल रही है। ठीक है, और पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका कंप्लीट कराया जा रहा है एनसीईआरटी बेस्ड। तो क्लास 11th की जो चैप्टर है, क्लास 11th का एक चैप्टर है विश्व इतिहास के कुछ विषय में, मूल निवासियों का विस्थापन। तो आज यह आप लोग देखिए कितना अच्छा तरीका से एक ही एनसीईआरटी का यह चैप्टर आप लोग को पूरी तरह से एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट होगा, मूल निवासियों का विस्थापन। और यह पूरा का पूरा ढूंढ कर एक एक एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए या टीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको जाइए, उसको देखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसे बिल्कुल इग्नोर मत करिए, नजरअंदाज मत करिए, परीक्षा होने तक उसे बिल्कुल देखते रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। और एक बात और कि जो भी लोग यह पूरा सीरीज लेना चाहते हैं, पूरी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल जाएगी। क्लास 11th और 12 की पूरी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज मिलेगी। लगभग 1500 प्रश्न आपको मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा नोट्स भी आप लोग को मिलेगा। जिनको भी चाहिए, पहले यह 799 रुपए का कोर्स था। ठीक है, 799 रुपए का कोर्स है, लेकिन अब यह सिर्फ और सिर्फ 150 केवल 150 रुपए का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। और पूरा 11-12 की पूरी एनसीईआरटी सीरीज मिलेगी। जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है। 8318397276 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। यही फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा 150 का। आप लोग को आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा जहां पर आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो जिनको भी चाहिए संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, और जिनको क्या चाहिए सभी लोग, या तो फिर आप या देखिए दो ही आप काम कर सकते हैं, या तो आप सारे वीडियोस जाकर देखिए। ठीक है, और या तो फिर आप पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और केवल चार्ज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वही मैं कह रहा हूं। जो 799 रुपए का कोर्स था वो सिर्फ 150 रुपीज का है। तो जिनको भी चाहिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मूल निवासियों का विस्थापन, यह चैप्टर आपका कंप्लीट है। और इसमें देखिए इस चैप्टर, यह बहुत ही लॉन्ग चैप्टर नहीं था, बहुत ही कम था, पेज इसमें कम थे। तो यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 9 प्रश्न उठाया हूँ, 9 क्वेश्चन की सीरीज उठाया हूँ। सिर्फ 9 प्रश्न है, 9 प्रश्न है, 9 क्वेश्चन है और इसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, और यह टेस्ट सीरीज संख्या 22 है। बल्कि ऐसे चैप्टर भी हैं इसमें जिसमें 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 9 क्वेश्चन, बस इसमें मिनिमम 9 क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की मुख्य विशेषता बताइए। अब जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है? ये समूह में रहते थे, फल और सब्जी आदि खाते थे, मछली व मांस खाते थे, सब्जी व मकई खाते थे। तो देखिए यह आपका मूल निवासियों का ही विशेषता है कि मछली और मांस खाते थे और सब्जी व मकई उगाते थे। मक्का जो था उगाते थे। आज भी जो उत्तरी अमेरिका में जो मैक्सिको है ना, वह मक्का की जन्मभूमि मानी जाती है। मतलब मक्का उत्पादन में वही अव्वल है मैक्सिको, और मक्का का जन्म स्थान माना जाता है, मतलब मक्का वहीं से पैदा हुआ। ठीक है, तो यह उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनकी विशेषता थी। वो मछली मांस खाते थे और सब्जी और मकई आदि उगाते थे। ठीक है, यह उनकी विशेषता है। प्रश्न 2 देखिएगा, कौन सा महाद्वीप उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक, मतलब उत्तरी ध्रुव से लेकर कर्क रेखा तक फैला था, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला था? तो यह जो विशेषता बताई जा रही है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बताई जा रही है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। प्रश्न 3 है, 1608 में फ्रांसीसियों ने किस उपनिवेश की खोज की थी? 1608 में फ्रांसीसियों ने किस उपनिवेश की खोज की थी? वो कौन सा उपनिवेश था जिसकी खोज हुई थी 1608 में? तो उसकी खोज हुई थी क्यूबेक की खोज हुई थी। 1608 में किस उपनिवेश की खोज हुई थी? क्यूबेक की। 1608 में फ्रांसीसियों ने किस उपनिवेश की खोज किया था? क्यूबेक की खोज किया था। ठीक है, प्रश्न 4 देखिएगा, 1781 में ब्रिटेन ने किस देश को स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी? किस देश को स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी 1781 में ब्रिटेन ने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को 1781 में ब्रिटेन ने क्या मान्यता दी? स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी। प्रश्न 5 देखिएगा, क्यूबेक एक्ट कब बना था? क्यूबेक एक्ट बना था 1774 में। क्यूबेक एक्ट बना था 1774 में। क्यूबेक एक्ट बना है 1774 में। क्यूबेक एक्ट बना था 1774 में बना था। प्रश्न 6 देखिएगा, अमेरिका गृह युद्ध कब से कब तक चला? अमेरिकी जो गृह युद्ध है वह कब से कब तक चला था? 1821 से लेकर 1865 तक। अमेरिकी गृह युद्ध कब से कब तक चला? 1861 से लेकर 1865
65 तक यह अमेरिकी गृह युद्ध चला था। ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किसके चिन्ह मिलते हैं? 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किसके चिन्ह मिलते हैं? तो सोना के चिन्ह मिलते हैं। सोना का चिन्ह मिलता है 1840 में कैलिफोर्निया में किसके चिन्ह मिलता है? सोना का चिन्ह मिलता है। ठीक है। प्रश्न 8 देखिएगा, ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती कब बनाई गई और सिडनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती मतलब ब्रिटेन ने दंडितों की बस्ती मतलब जो लोग युद्धबंदी थे, जो लोग अपराधी आदि थे, मतलब ब्रिटेन की नजर में उनको सिडनी में स्थापना किया था, दंडित बस्ती बनाई गई थी 1788 में। ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, अमेरिका गृह युद्ध कब तक चला था? 1868 से लेकर 1865 तक अमेरिकी गृह युद्ध चलता है। ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किसके चिन्ह मिलते हैं? सोना का चिन्ह मिलता है। ठीक है। प्रश्न 8, ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती कब बनाई गई? सिडनी की, और सिडनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई, और सिडनी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1788 में हुई थी। प्रश्न 9 देखिएगा, 1820 से लेकर 1970 के दशक के बीच हुए गुम हुए बच्चों से माफी नाम के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 26 मई 1999 को मनाया जाता है। ठीक है। 26 मई 1999 को राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 मई 1999 को। ठीक है। यह आपका राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है, 26 मई 1999 को मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, और यही व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे पेटीएम नंबर यही नंबर है। केवल 150 रुपीज में आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। यानी पेड ग्रुप ज्वाइन करा दीजिएगा। जो पेड ग्रुप आपका 799 रुपये का था, अब उसी को 150 रुपये का कर दिया गया है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।